नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं एक सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बेहद ज़रूरी है, एग क्वालिटी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अपनी एग क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। पिछले 23 सालों में मैंने हज़ारों महिलाओं की फर्टिलिटी में सुधार लाने के लिए उन्हें माँ बनने में मदद की है। क्या आप 3 महीनों में अपनी इस एग क्वालिटी को सुधार सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और मैंने कई बार होते हुए भी देखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी एग क्वालिटी को सुधार सकते हैं, भले ही आपकी उम्र कितनी भी हो। एक आम गलतफहमी ये है कि केवल 30 साल की उम्र के बाद ही महिलाओं की एग क्वालिटी को लेकर चिंता करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि एग क्वालिटी किसी भी उम्र में महत्वपूर्ण होती है। ये ना केवल आपके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि आपके गर्भधारण की संभावना और मिसकैरेज के खतरे को भी कम करती है। आज इस वीडियो में हम 3 मुख्य टिप्स पर चर्चा करेंगे जो आपकी एग क्वालिटी को सुधारने में मदद कर सकती है। पेल्विक ब्लड सर्कुलेशन को कैसे सुधारें और ये क्यों ज़रूरी है, टॉक्सिन्स को कैसे कम करें और आपकी एग क्वालिटी पर इसका क्या प्रभाव होता है, हार्मोन बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेल्विक सर्कुलेशन को सुधारें कैसे। सबसे पहले बात करेंगे कि पेल्विक सर्कुलेशन के लिए आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अच्छे सर्कुलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस हिस्से को सही पोषण और ऑक्सीजन मिल सके। यही बात आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी लागू होती है। अगर आपकी ओवरीज, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब्स तक सही मात्रा में रक्त प्रवाह नहीं पहुंचता है तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अच्छी पेल्विक ब्लड सर्कुलेशन आपकी एग क्वालिटी को सुधारने में मदद कर सकती है। अब ये सवाल आता है कि आप इसको सुधारें कैसे। व्यायाम भी एक बेहतरीन तरीका है। जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर का रक्त प्रवाह बेहतर होता है और ये आपके पेल्विक एरिया तक पहुंचता है। आसन में सेतुबंद आसन, मलासन, बटरफ्लाई, भुजंगासन, सर्वांगासन आदि आसन उपयोगी साबित हो सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन एक अच्छा विकल्प है। ये रक्त प्रवाह को बेहतर करने में मदद करता है और आपकी एग क्वालिटी को सुधारने में भी सहायक हो सकता है। DHEA एक सप्लीमेंट है जो लो AMH के पेशेंट्स हैं, उनकी एग्स की क्वालिटी को थोड़ा ये सेंसिटिव करता है। अब बात करते हैं टॉक्सिन्स को कम करने की। टॉक्सिन्स आपके शरीर पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं, खासकर आपकी एग क्वालिटी पर। अगर आपकी एग क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करना है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स की स्तर कम हो। स्मोकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें कई तरीके के कार्सिनोजेंस होते हैं जो आपकी कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिसर्च के अनुसार ये आपकी एग्स की क्वालिटी पर बुरा असर डालते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रही हैं तो इसे तुरंत बंद करें। एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर से बचें। एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स ऐसे नेचुरल या मैनमेड केमिकल्स होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में मिलते हैं। ये नेचुरल हार्मोन को मिमिक करते हैं और हमारे बॉडी में जाकर इन हार्मोन्स के फंक्शंस को ख़राब करते हैं। बिस्फेनॉल ए जैसे कि जो कि प्लास्टिक्स में मिलता है, फूड पैकेजिंग में मिलता है, टॉयज़ में मिलता है, कैंड फूड और प्रोसेस्ड फूड की लाइनिंग में मिलता है। प्लास्टिक कंटेनर्स को अवॉइड करें, उसमें खाना गर्म ना करें। एंड ये जो एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक से फूड में जाते हैं और जिससे हम कंज्यूम करते हैं और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। थैलेट्स जो कि फूड पैकेजिंग में मिल सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में मिल सकते हैं, फ्रेग्रेंस में मिल सकते हैं, टॉयज़, हेयर स्प्रेज, आफ्टर शेव लोशंस, क्लींजर्स, शैम्पूज इत्यादि में मिल सकते हैं। पेस्टिसाइड्स में भी होते हैं। एट्राजीन्स जैसे कि आपके हर्बिसाइड्स में मिल सकते हैं। परक्लोरेट्स जैसे फायरवर्क्स में मिल सकते हैं। कुछ पॉलीफ्लोरोएल्काइल आपके नॉन स्टिक पैन्स में, पेपर्स में, टेक्सटाइल कोटिंग्स वगैरह में मिल सकते हैं। ट्राइक्लोसान आपके लिक्विड बॉडी वॉश और सोप्स में मिल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि CoQ10, N-एसिटाइलसिस्टीन, सेलेनियम, जिंक, अल्फा लिपोइक एसिड इत्यादि आपके सप्लीमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
अब बात करते हैं हार्मोनल बैलेंस कैसे बनाए रखें। आपके हार्मोन्स का संतुलन आपकी फर्टिलिटी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपका हार्मोन संतुलित हैं तो इसका सीधा असर आपकी क्वालिटी पे पड़ता है। थायराइड हार्मोन, ब्लड शुगर का नॉर्मल होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल्स सब कंट्रोल में होने चाहिए। आपके डॉक्टर आपको थरो चेकअप करेंगे और अगर कोई हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसे वे मैनेज करेंगे। हार्मोन बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको टॉक्सिन से बचना है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम को ये प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा संतुलित आहार और रेगुलर एक्सरसाइज भी हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें और भी कुछ बातें होती हैं जो आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस का सीधा असर आपकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप जितना हो सकें तनाव को कम करें और मेडिटेशन या योग जैसी तकनीकों का सहारा लें। और हाँ, जब बात फर्टिलिटी की होती है तो सिर्फ एग क्वालिटी ही नहीं बल्कि स्पर्म क्वालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ मिलकर अपनी सेहत और फर्टिलिटी को सुधारने के उपाय करें। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप 3 महीनों में अपने एग क्वालिटी को सुधार सकते हैं। 3 मुख्य उपाय हैं: पेल्विक सर्कुलेशन को सुधारें, टॉक्सिन्स को कम करें और हार्मोन बैलेंस बनाए रखें। इन उपायों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप न केवल अपनी एग क्वालिटी को सुधार सकते हैं बल्कि अपनी फर्टिलिटी को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके पास इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और अपनी फर्टिलिटी का ध्यान रखें। धन्यवाद।